पहला क्वेश्चन है, तांबे का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था ताम्रपाषाण युग में किया गया था। तांबे का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ताम्रपाषाण युग में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957 से 1958 के बीच में हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957 से 1958 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका के जलाशय प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भीमबेटका के जलाशय प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, कहाँ में पाई जाती है? तो भीमबेटका में पाई जाती है। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, कहाँ में पाई जाती है? भीमबेटका में पाई जाती है, भीमबेटका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का क्रमानुक्रम क्या है? तो पहला हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल हो जाएगा, फिर सेकंड में हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा आपका नवपाषाण काल हो जाएगा। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का क्रमानुक्रम क्या है? पूरा पाषाण काल हो जाएगा, फिर मध्य पाषाण काल हो जाएगा, इसका नवपाषाण काल हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लिखिए। तो पहले हो जाएगा महदहा हो जाएगा, इसके अगर लेखिया हो जाएगा, इसका पेशरा हो जाएगा, इसका बीरभानपुर हो जाएगा। मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लिखिए। तो महदहा हो जाएगा, लेखैया हो जाएगा, पेशरा हो जाएगा, बीरभानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ में मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हैं, मेहरगढ़ में। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, कहाँ मिले हैं? तो लहुरा देव में मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो लहुरा देव में मिले हैं, लहुरा देव में। इसके बाद है, मध्यपाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, कहाँ से? तो बागोर से हुए हैं। मध्यपाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध हुए हैं? तो बागोर से हुए हैं, बागोर से। इसके बाद है, मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, कहाँ से? तो लेखनिया में मिलते हैं। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं लेखनिया से, मिलते हैं लेखनिया में। इसके बाद है, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो आदमगढ़ से मिलते हैं, आदमगढ़ से, आदमगढ़ से मिलते हैं, आदमगढ़ से। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, आदमगढ़ से मिलते हैं, आदमगढ़ से। इसके बाद है, उल्लेखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हो गया था, मध्यपाषाण काल में। इसके बाद है, मृत्या रहित नपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था, किस काल से? तो गुफराल से आया था। मृत्या रहित नपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था, तो गुफराल से आया था, गुफराल से आया था। इसके बाद है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाणिक काल में हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो किस काल में? नवपाषाणिक काल में हुई थी, नवपाषाण काल में हुई थी। इसके बाद है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे, कहाँ से मिले थे? तो बुर्जहोम गुप्तराल से मिले थे। नवपाषाणिक कालीन गर्त निवासों के अवशेष, गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? गर्त निवासों का अवशेष तो बुर्जहोम में मिले थे, बुर्जहोम में। इसके बाद गुप्तराल में मिले थे, गुप्तराल में मिले थे। इसके बाद है, राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो कहाँ से? तो संगन कुल्लू से राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो यह संगन कुल्लू से है, संगन कुल्लू से। इसके बाद है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से? तो विंध्य क्षेत्र से हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में
धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो विंध्य के क्षेत्र से मिले हैं। इसके बाद है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ये जौ था, जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो यह था जौ, जौ। इसके बाद है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये अपना भारत में हुआ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये अपना भारत में हुआ था। इसके बाद है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। किसके रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान जो की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। इसके बाद है एक ही कब्र से 3 कंकाल मानव के कंकाल निकले हैं। कहाँ से? तो ये मिले आपके दमदमा से मिले, दमदमा से मिले हैं। एक ही कब्र से मानव के 3 कंकाल मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से मिले हैं। इसके बाद है विंध्य क्षेत्र के वह शिलाशय जहाँ से सर्वाधिक मानव के कंकाल मिले हैं। कहाँ से? लखैया से मिले, लखैया से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाशय जहाँ से सर्वाधिक मानव के कंकाल मिले हैं। कहाँ से? लखैया से मिले, लखैया से। भारत में वह शिलाशय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है ताम्रपाषाणिक काल स्थल नवदा टोली अवस्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है। कहाँ, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो हस्तिनापुर में हुआ था, हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था, हस्तिनापुर में। इसके बाद है भारत का वह स्थल जहाँ से खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो अतरिंजी खेरा से मिले हैं। भारत का वह कौन सा स्थल है जहाँ खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेरा से मिले हैं। अतरंजी खेरा से जो है वो लोह धातु के प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेरा से। इसके बाद है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे दफनाते थे। किस दिशा की ओर? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। किस दिशा में? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके बाद है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लोहयुग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था, थॉमसन ने किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने किया था, थॉमसन ने किया था। इसके बाद भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वह भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इसके बाद है ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था। किसने किया था? तो HD संकालिया ने किया था, HD संकालिया ने किया था। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संकालिया ने किया था, HD संकालिया ने किया था। इसके बाद है भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा? तो ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है किसके लिए? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।